सुन्नियों, आज तुम्हें अपने ईमान को मजबूत रख करके चलना है। अब मुआशरे में जैसे वहाबियत की जरासीम फैले थे, पहले एक जमाना हो गया, 100 साल गुजरने को आ गए, लेकिन जहां सऊदी ढीला पड़ा वहाबी भी ढीले पड़ने लग गए, क्योंकि ये सारा रियाल का करिश्मा था और सब पूरे सऊदी रियाल और डॉलर से चलते थे। रियाल की वैल्यू कम हो गई, अब वो आ भी नहीं रहे, बट भी नहीं रहे, जिसकी वजह से फितना कम हो गया। लेकिन उसके बाद जो फितना जन्म ले रहा है वो ईरानियों का फितना है, राफिजियों का फितना है, शियों का फितना है। ये भोले भाले सुन्नी मुसलमानों के ज़हनो दिमाग में उनको मालूम है कि ये सारे सुन्नी अहले बैत से टूट कर मोहब्बत करते, अहले बैत के नाम पर इनको गुमराह कर दो। वो अपने अकायद हमारे दरमियान डालने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आए तो उनके कदमों पे जान देने को तैयार हूं। मैं जहां हसनैन करीमैन की बात आए गर्दन लेकर मैदान में तैयार हूं। हर सुन्नी का हमारा अकीदा यही है, हम इन अइम्मा अताहार और ये जो अहले बैत हैं इनके लिए तो जान फिदा करने की बात करते हैं। और ये शियों को मालूम है, वो जानते हैं कि ये सुन्नी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, इनको ब्लैकमेल उन्हीं नामों से किया जाए। तो ये आते हैं हमारे दरमियान अलग अलग पर्दे ओढ़ करके, अलग अलग लिबास ओढ़ करके आते हैं और तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया, वो जरासीम डालने की कोशिश करते हैं जो इनके अकीदे हैं। अगर मैं वो अकीदे खोलूं तो यहाँ बड़ी तवील बहस चली जाएगी, मेरा टॉपिक ही हट जाएगा। बाद में बात ये हो जाएगी कि पूरी तकरीर इसी पर होना पड़ेगी कि इनके अकायद आज जामे अजहर में हमने पढ़ा भी है। ये लोग हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंबिया इकराम से अफजल कहते हैं। हम भी हजरत अली की मोहब्बत और उनकी ताजीम को अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया से बढ़कर के नहीं, नबी से बढ़कर के कोई गैर नबी नहीं हो सकता। और ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मुतालिक बाज शिया तो यहां तक कहते हैं, माअज़ल्लाह अभी भी मौजूद है इंटरनेट पर, ऐसे वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, कुछ शिया ये तक कह जाते हैं अल्लाह फातिमा ज़हरा के घर को अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये ऐसे जुमले हैं जिसको कहने से भी दिल कतराता है। अहले बैत की मोहब्बत सर आंखों पर, लेकिन इनको खुदा के दर्जे तक पहुंचाना ये शिर्क है। यही तो ईसाइयों ने किया। ईसाई पहले सही मोमिन थे, लेकिन चलते चलते बाद में उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया, हजरत मरियम को खुदा की बीवी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह शिया बिगड़ गए। सारे शियों की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ फिरके हैं जो गुलात हैं, गाली शिया हैं। अल्लाह उनकी नौसतों से महफूज रखे। इसीलिए मेरे अजीजों, अहले सुन्नत व जमात का दामन कभी तर्क न करना, कभी न छोड़ना। यह ऐसा दरमियानी रास्ता है जिस मसलक में आज हमें सहाबा की ताजीम भी सिखाई जाती है और अहले बैत अताहार की ताजीम भी सिखाई जाती है। यहाँ एक बाल बराबर भी हमें इधर से उधर होने नहीं दिया जाएगा। एक बात समझ करके चले, और जब ऐसे मौज़ूआत छिड़ जाए कहीं मजलिसों में, ये बात भी समझ के चलो। सहाबा को एक तरफ लेकर के, अहले बैत को एक तरफ लेकर के आज इंटरनेट पर कुछ ऐसे मुनाजरे करने वाले हैं। फेसबुक के मुनाजिर बहुत से हैं, सोशल मीडिया के बड़े बड़े मुनाजिर हैं, नुक्कड़ पर बैठ करके और गटर पे बैठ करके मुनाजरे करते रहते हैं। किस बात पर? कि सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, कि मौला अली अफजल हैं, फातिमा ज़हरा खता पर थी, कि हजरत अबू बकर खता पर थे। मुआज़ल्लाह, तुम होते कौन हो इन बातों को छेड़ने वाले? 14 सदियां गुजर गई, न तुम उनके जमाने में हो, न तुम्हारे बाप दादाओं ने उन्हें देखा है, और आज बैठ करके तुम्हारा ईमान कितना है, तुम्हारा अमल कितना है, तुम्हारा इल्म कितना है, इतनी मुकद्दस हस्तियों पर तुम आज इंटरनेट पर बैठ करके मुनाजरे कर रहे हो। इन बहसों को छोड़ो, शैतान यहां तुम्हारा ईमान तबाह कर देगा। जब ऐसी बातें आ जाए, सहाबा इकराम के आपस के जो भी मामलात हुए हैं, तो इन बातों को जब भी कोई तुम्हारे दरमियान छेड़े तो इतना कहें कि इन दोनों का मामला वो हल करेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। मैं कौन हूं? मैं तो 14 सदियों के बाद आया हुआ एक छोटा सा बच्चा हूं। अगर उन सहाबा के दरमियान कुछ मामलात हुए हैं तो अल्लाह मौजूद है,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त हैं। देखा जाएगा क़यामत के दिन उनके जो भी मामलात होंगे अल्लाह उनका फैसला फरमाएगा। तुम क्यों अपना ईमान खराब करते हो? मेरी बात समझ में आ रही है? सहाबा इकराम की बात आए, अहले बैत की बात आए, या उनके आपसी कुछ भी मामलात की बात आए, तो वहां से अपना दामन उठा लेना, फौरन उस महफिल को छोड़ देना। अपनी राय देने की भी कोशिश मत करना कि कौन सही था कौन गलत था। ये तमाम मामलात में अपनी राय भी मत दो, इसलिए कि फिर तुम्हारी भी पकड़ होगी। जिस दिन तुम ये कहोगे तो कयामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा, तुम उन दो बड़े लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए बैठे थे, पहले तू बता तेरे अमाल का, तुम फैसला करने के काबिल हो। इसलिए मेरा तो तरीका ये है, जब बड़ों की बात आए, बुजुर्गान दीन, सलफ़े सालिहीन, सहाबा ताबईन की बात आए, कुछ भी उनके दरमियान अगर इख्तिलाफ भी हुआ हो तो उन तमाम इख्तिलाफात को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले कर दो। वो अहकमुल हाकिमीन क़यामत के दिन फैसला फरमाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा इकराम के बारे में मैं आज क्यों कह रहा हूं आपको मालूम है? आप रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, हुजूर को खातमुन नबी मानते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं। उंगलियां घिस रहे हो और बैंक अकाउंट खाली है? स्मार्ट बनो, वही टाइम मास्टर ऐप पर लगाओ। यहाँ गेम खेलने और वीडियो देखने के भी पैसे मिलते हैं, मनोरंजन भी और कमाई भी। अपने स्क्रीन टाइम को मनी टाइम में बदलो, अभी डाउनलोड करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर बात को तस्लीम करते हैं। अब चलिए, आप मुसलमान हैं, मुझे ये बताओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब आपसे कहा कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो? आपसे डायरेक्ट आकर के हुजूर ने फरमाया? नहीं फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे फरमाया? किससे फरमाया? अपने सहाबा से फरमाया। जो कुछ भी मेरे आका की जुबान से निकला वो पूरा क्या है? दीन है। वो पूरा क्या है? दीन है। कुरान मेरे आका की जुबान से निकला, अल्लाह ताला ने वही फरमाई और हुजूर ने पढ़कर सुनाया। किसको सुनाया? सहाबा को सुनाया। रमजान के 30 रोजे रखना है, हुजूर ने किसको बताया? सहाबा को बताया। हज फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? सहाबा को बताया। ज़कात फर्ज है, मेरे आका ने किसको बताया? ये मेरा पूरा दीन मेरे आका ने सहाबा को बताया। अगर उन सहाबा को हटा दिया जाए तो फिर हमारा दीन कुछ भी नहीं है। हम तक अगर दीन को मुंतकिल किया है, ट्रांसफर किया है, तो किसने किया? सहाबा इकराम ने। उनको छोड़ करके तुम कोई फैसला नहीं ले सकते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने रिवायतें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक मुंतकिल की। अरे ये कुरान जिस पर कल आपने पूरी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी है, ये पूरा कुरान भी अगर महफूज हम तक पहुंचाने में बड़ा किरदार अदा किया है तो सहाबा इकराम ने किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने जितना सुना था सब कुछ उन्होंने लिखा और जमा किया और उम्मत, बाद में आने वाली उम्मत को ये अमानत पहुंचाई। इसलिए सहाबा इकराम के मामलात को सुनो। और मैं आज दावत फिक्र देता हूं मेरे हर बच्चे को, हर दोस्त, हर मेरे हर भाई को, कि अब दूसरों की इधर उधर की तारीख पढ़ने से बेहतर है कि पहले तुम सहाबा की तारीख पढ़ो। ये तुम्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हकीकी इश्क और मोहब्बत सिखाते हैं। हम तो तकरीरों में बताते हैं, ये अलग मामला है, लेकिन सहाबा जो अपने अमल से बताते हैं उसकी मिसाल मिलती नहीं मिलेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत, फरमा बरदारी, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम उन्होंने कह करके नहीं करके दिखाया है, वो उसकी कोई भी मिसाल आज तक नहीं मिलती। चंद सहाबा इकराम की मैं बातें बताऊं, कितनी मेहनत, मशक्कत और दिक्कत से ये इस्लाम में आए और जमे रहे। उनके बारे में कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर जमे रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है उन पर रहमत के फरिश्ते उतारे जाते हैं। ये सहाबा के बारे में बात आई। एक बार जब उन्होंने कह दिया अल्लाह हमारा रब है, फिर हटते नहीं थे उससे, हटते नहीं थे। आज की जो मॉब लिंचिंग है उनके साथ भी हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त तरीके से हुई है।
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کو جو اذیتیں دی گئی، جو مشقتیں دی گئی، میرے عزیزوں کان کھڑے ہو جاتے ہیں سنتے ہوئے۔ ان میں جو اذیتیں سہنے والے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مدینہ طیبہ آئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیٹھ پوری گل چکی تھی۔ کس وجہ سے؟ ان کی پیٹھ جب یہ اپنا دامن اٹھاتے تھے تو ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ ان سے صحابہ نے پوچھا تم نے جبہ اٹھایا، یہ ریڑھ کی ہڈی تک کا گوشت کہاں گیا؟ کہتے کہ جب میں ایمان لایا تھا مکہ میں، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کر کے انگار کے کوئلوں پر لٹاتے تھے اور پھر میرے سینے پر پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، نیچے سے کوئلے میری چربی سے پگھل جاتے تھے، پھر ان انگاروں کو دھکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئی، کہنے لگے اے خباب تم اور بلال دونوں نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلال حبشی کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ حضرت خباب نے کہا بلال حبشی کو تو آزاد کرانے کے لیے ابو بکر صدیق آئے تھے، لیکن مجھے تو آزاد کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل 3 سال تک جلایا گیا ہے، 3 سال تک جلایا گیا ہے، پکڑے جاتے تھے، بار بار پکڑتے تھے، ان کو جلاتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو دیکھیں، ان کا آقا امیہ تھا صرف اس بات پر کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اچھا جو سب سے پہلے 6 لوگ اسلام لائے، سب سے پہلے جو 6 لوگ اسلام لائے، ان میں سے ایک نام حضرت بلال حبشی کا ہے۔ سٹارٹنگ بالکل، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے۔ حضرت بلال کو ان کا آقا پکڑتا تھا اور وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ حضرت بلال کہتے تھے نا، ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، تو رب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے غلام تھے، اس وقت غلامی کا دور تھا، آقا جو کہے غلام کو ماننا پڑتا تھا۔ وہ اپنے 2 بدماش بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک بڑے ڈرم میں وہ ڈال کر کے دن بھر اس کا ڈھکنا بند کر کے رکھتے تھے، بڑے سے ڈرم میں ڈال کر کے اس کا ڈھکن بند کر کے رکھتے تھے، شام کو کھولتے تھے بغیر کھانا پانی دیے ہوئے، پھر ان کو مارتے تھے مسلسل۔ اور ایک دن تو اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے آقا نے پیر میں رسی باندھ کر کے دے دیا، وہ بدماش لڑکے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور وہ مکہ کی تپتی ہوئی گلیاں جب دھوپ چلچلاتی رہتی تھی، اس میں حضرت بلال کو ننگی پیٹھ وہ کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے، اور مکہ والے یہ منظر دیکھنے کو جمع ہوتے تھے تو سارے لوگ آتے تھے تو حضرت بلال مسکرا کر کہتے تھے مکہ والو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ اس زمانے میں کہہ رہے تھے جب ہر جگہ بتوں کی پوجا تھی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، ان کے درمیان بلال حبشی اعلان کر رہے تھے اے میرے عزیزو، ان کے ایمان کو ہم میں سے کون پہنچ سکتا ہے؟ آج ہم پر تھوڑی سی آفت بھی نہیں ٹوٹی کہ لوگ اپنا اسلام چھپانا شروع کر دیے، آج لوگ مصلحت کی بات کرنے لگ گئے۔ زمانہ ایسا ہے مولانا، اب تو سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ میرے بھائی اب کی بات کر رہے ہو، کیا بلال حبشی کا زمانہ اچھا تھا؟ وہ زمانہ کتنا خطرناک تھا، کیا وہ زمانہ آج ہے تمہارے ساتھ؟ لوگ آج ہم سے کہتے ہیں نہیں اب ویسا نہیں چلے گا، اب تھوڑا سا زمانہ بدل گیا۔ اب زمانہ بدلا نہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب بھی اللہ نے تمہیں سجدوں کی اجازت دی ہے، یہ مہلت رکھی ہے، آزادی ہے آج بھی، پھر بھی تم مصلحت کی بات کرتے ہو۔ نہیں، سب کو راضی کرنے کے لیے اس بلال حبشی کو قیامت کے دن تمہیں منہ دکھانا ہوگا جو سارے بتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں مارا جاتا تھا، اتنا مارا گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پورے جسم میں اس کے داغ تھے، پورے جسم میں داغ تھے۔ اور ایک صحابی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو یمن سے چلے تھے اپنے گمشدہ بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ آئے مکہ میں بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا۔
लेकिन जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो वापस न जाने की बात करके वहीं ठहर गए। वो यमन के रहने वाले थे। कहा कि अब इस जमीन को छोड़कर नहीं जाऊंगा, कि इसलिए कि इस चेहरे को देखने में आंखों का एक सुकून ही अलग है। वो अपने गुमशुदा भाई को ढूंढने के लिए आए थे। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला ईमान लाए और वहीं पर उनका निकाह हुआ हजरत सुमैया से। हजरत सुमैया उनके निकाह में आई। इन दोनों के निकाह के बाद उनके बेटे पैदा हुए अम्मार रज़ियल्लाहु ताला। ये पूरा एक खानदान, एक फैमिली को बता रहा हूं मैं। यासिर, सुमैया और अम्मार, ये तीनों एक घराना ऐसा है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन भी इनको छोड़ा नहीं गया, एक दिन भी नहीं छोड़ा गया। ये मक्का के इब्तिदाई हालात में बता रहा हूं आपको, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिर्फ 40 सहाबा भी अभी नहीं थे।